हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वाई रजा झारखंड। साथियों, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो है हीमोग्लोबिन, यानी कि खून की कमी। दोस्तों, यदि हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है तो बहुत सारा प्रॉब्लम होने लगता है। लेकिन मसला ये है कि हम कैसे पता करेंगे कि हमारा शरीर में हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, यानी कि खून कम हो रहा है। तो इसको जानने के लिए हमें कुछ ध्यान देने की ज़रूरत है, और बिना जांच कराए भी हम पता लगा सकते हैं कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो रही है। जब हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का लेवल कम होने लगता है तो हमारे शरीर धीरे धीरे पीले पड़ने लगते हैं दोस्तों। यहाँ तक कि आप देखेंगे कि आपके जो नाखून है इसके बीच में वाइट वाइट दिखने लगेगा, यानी कि ये रेडनेस होनी चाहिए। इसमें रेडनेस आपकी कम होने लगती है और धीरे धीरे ये वाइट दिखने लगता है। इसी के साथ दोस्तों, यदि आप कोई काम करते हैं तो आप तुरंत थक जाते हैं, जिसके वजह से समझ लीजिए आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो ही आप तुरंत थक जाते हैं। और एक इसका बहुत बड़ा पहचान है, यदि आप सीढ़ी पे चढ़ते हैं तो आप बहुत ज़्यादा हाँफने लगते हैं, या यदि आप कहीं बैठे हुए हैं एक पोजीशन में और बैठ करके जब आप खड़े होते हैं तो उस समय आपको पूरा चक्कर आने लगता है, और चक्कर के साथ आपके आँखों के आगे अंधेरा छा जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि उस चक्कर आने की वजह से आप गिर भी पड़ते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों को समझ में आ जाता है कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी है। वैसे बेहतर जांच के लिए हीमोग्लोबिन का आप टेस्ट करा सकते हैं। यदि आप ब्लड का आरई करवाते हैं, यानी रूटीन ऑफ ब्लड का आप टेस्ट करवाते हैं, तो पता चल जाएगा क्लियरली कि आपके शरीर में कितना हीमोग्लोबिन है और आपके रूटीन ऑफ ब्लड में क्या क्या अवेलेबल है और क्या क्या कमी है दोस्तों। तो वो है एक जांच का प्रक्रिया जिससे आप जांच करके भी पता लगा सकते हैं। लेकिन आप घरेलू तौर पर आप अगर बिना जांच कराए पता लगा सकते हैं। आपके शरीर में अगर इस प्रकार से संकेत मिल रहा है, ज़्यादा देर तक बैठ के खड़े होने पर आपको चक्कर आता है, आँखों के आगे काला घेरा छा जाता है, इस प्रकार से आँखों के नीचे नीचे ब्लैक हेड्स बन जाते हैं, और आपको सांस लेने में दिक्कत होती है। थोड़ा आप चलते हैं, चलने के बाद आप थक जाते हैं और सांस लेने में आपको दिक्कत होने लगती है। सीढ़ी पर चढ़ने में काफ़ी प्रॉब्लम होता है। अगर इस प्रकार से या इस तरह के कंडीशन आपके सामने आ रहा है तो आप समझ लीजिए कि आपके शरीर में कहीं ना कहीं हीमोग्लोबिन की कमी है दोस्तों। तो ये तो थी दोस्तों हीमोग्लोबिन के कमी के बारे में जानने का तरीका। अब यदि हमें पता चल जाए कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी है तो इसकी पूर्ति करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इसकी पूर्ति के लिए दोस्तों वैसा बहुत सारा भोजन है वैसा उस प्रकार के फूड है, उस प्रकार के खाना है जिसको हम लोग अगर खाएंगे तो हमारे शरीर में बिना दवा खाए हुए भी हीमोग्लोबिन को इम्प्रूव किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, यदि आप एप्पल का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें काफ़ी मात्रा में हीमोग्लोबिन आयरन पाया जाता है। उसी के साथ यदि आप पालक साग का इस्तेमाल करते हैं, अंडे का इस्तेमाल करते हैं, मीट मछली का इस्तेमाल करते हैं, तो ये धीरे धीरे आपका थोड़ा ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो वीकनेस है, आपका जो अंदर में हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो गया है, इसको दोस्तों ये अप करेगा। और इसके लिए कुछ होम्योपैथिक दवा है दोस्तों, जैसा कि यदि आपका हीमोग्लोबिन का लेवल अगर कम हो गया और होम्योपैथिक दवा से आप इसको ठीक करना चाहते हैं तो इसके लिए कलक्रिया फोस नामक 6x पावर में आप 4 गोली दिन भर में 4 बार ले सकते हैं या 3 बार भी ले सकते हैं। उसी के साथ दोस्तों दूसरी दवा जो है वो है फीरम फोस को भी 6x पावर में दिन भर में 3 से 4 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थी होम्योपैथिक मेडिसिन, जिसका कुछ दिनों तक इस्तेमाल करने से आपके जो शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हुई है वो नॉर्मल हो जाएगी दोस्तों। तो ये थी दोस्तों मेरे द्वारा दी गई आज के लिए जानकारी कि हीमोग्लोबिन यदि कमी हो जाता है शरीर में तो हमारा शरीर क्या संकेत देता है, और यदि हम हीमोग्लोबिन को अपना इम्प्रूव करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या खाना चाहिए और कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन लेना चाहिए। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।